नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और हरियाणा डायरी के साथ मैं शीतल शर्मा। शुरुआत करेंगे। पंजाब दौरे पर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को अमृतसर के रामपुरा स्थित सुलाकुल मंदिर पहुंचे। अमृतसर के सत्संग में आध्यात्मिक रंग में दिखे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। यहां उन्होंने संत अवतार सिंह महाराज के सत्संग में श्रद्धापूर्वक भाग लिया। मुख्यमंत्री ने संतों का आशीर्वाद भी लिया और सत्संग के माध्यम से आध्यात्मिक शांति, सेवा और सद्भाव का संदेश भी आत्मसात किया है। सुलाकुल मंदिर में आयोजित सत्संग का वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक और भक्तिमय रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सत्संग में मौजूद संतों और श्रद्धालुओं के साथ समय बिताया। उन्होंने संत अवतार सिंह महाराज के प्रवचनों को श्रद्धा के साथ सुना और धार्मिक आयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। मुख्यमंत्री की सहजता और संतों के प्रति उनकी श्रद्धा ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया है। जेड़ा मिशन एक काम कर रहा है, मैंने बड़ी खुशी हुई कि मिशन इस पद्धर से बच्चों यूथ को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो महाराज जी, बाबा जी, आपके आशीर्वाद के नाल साडी सरकार भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैनू खुशी है तुसी हस्पतालों की गल की है। हरियाणा के विच मैनू खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना वो शुरू की सी पूरे देश के विच। साडी सरकार ने उसके नाल चिरायु योजना जोड़ दी। साडी हरियाणा की 3 करोड़ की आबादी है। 1.5 करोड़ लोगों का असी आयुष्मान ते चिरायु कार्ड बनाता। 1.5 करोड़ लोगों के लगभग 42 लाख लोगों ने इस योजना के नाल मिल करके अपना इलाज कराता। हरियाणा सरकार ने 4,500 करोड़ तो ज्यादा वध पैसा उन्होंने इलाज का देने का काम वो साडी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री सैनी की कार्यशैली में धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों के प्रति सम्मान हमेशा दिखाई देता रहा है। उनका मानना है कि संतों की वाणी और सत्संग समाज को सकारात्मक दिशा देने के साथ साथ व्यक्ति को सेवा, संयम और सद्भाव के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अमृतसर के इस दौरे में भी उनका यही भाव प्रमुखता से नजर आया। रामपुरा के सुलाकुल मंदिर में संत अवतार सिंह महाराज के सत्संग में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने धार्मिक आस्था के साथ संत परंपरा के प्रति सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया और श्रद्धालुओं के बीच आध्यात्मिक वातावरण में कुछ समय बिताया। तुसी बेटियां दी ऐसे शादियां करते हैं। साडी सरकार भी हरियाणा दे विच बेटियां की अगर शादी होती है तो बेटियां को 71,000 रुपया हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत उन्होंने घर पहुंचाने का काम साडी सरकार कर दिया, ताकि बेटी नो परिवार नो शादी के समय कोई भी लोड़ होवे वो लोड़ पूरी हो जाए, उन्होंने कोई दिक्कत ना आए। ये साडी सरकार बड़े पद्धर से लगातार हर उसते काम कर रही है। मैनू ये भी खुशी है कि तुसी जेड़े शिक्षण संस्थान खोले ने जिथे बच्चे पढ़ते ने, बच्चियां पढ़ती ने, साडी सरकार ने निर्णय किया पिछले दिनों कि हरियाणा का पूरा 80 रोड मैप तैयार किया कि बेटियां दूर पढ़न कॉलेज के विच उन्होंने जाने में बड़ी तकलीफ होती सी, दिक्कत होती सी, परंतु उन्होंने तकलीफ से दिक्कत ना हो। हरियाणा सरकार संतों को लेकर काफी सजग है। प्रदेश में जाने माने संतों को लेकर लगातार कार्यक्रम किया जाता है, जिससे नई पीढ़ी को उनके बारे में जानने को मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इससे पहले भी पंजाब के धार्मिक स्थलों पर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर चुके हैं। अमृतसर दौरे के दौरान उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका था। इसके अलावा उन्होंने राधा स्वामी सत्संग ब्यास पहुंचकर डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह से भी मुलाकात की थी। धार्मिक स्थलों और संतों के प्रति उनकी आस्था उनके सार्वजनिक जीवन में दिखाई देने वाली एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। अमृतसर में सीएम सैनी का मौजूदा कार्यक्रम भी इसी आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा रहा। सत्संग में उनकी मौजूदगी ने श्रद्धालुओं के बीच उत्साह का वातावरण बनाया। संतों का आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री ने भारतीय संत परंपरा, अध्यात्म और सामाजिक सद्भाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का भाव व्यक्त किया है। सुलाकुल मंदिर में आयोजित सत्संग में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सहभागिता ने उनके दौरे को आध्यात्मिक गरिमा प्रदान की। सत्संग की वाणी और श्रद्धा के वातावरण के बीच मुख्यमंत्री ने सेवा और सद्भाव की भावना को महत्व दिया है। अमृतसर की पावन धरती पर उनका यह आध्यात्मिक प्रवास आस्था, विनम्रता और संतों के प्रति सम्मान का संदेश देता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने अटल जी को याद करते हुए कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका अटूट समर्पण, विचारों में दृढ़ता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें भारतीय राजनीति का ऐसा व्यक्तित्व बनाती है जिसकी स्मृति सदैव देशवासियों के मन में जीवंत रहे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ साथ देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका व्यक्तित्व राजनीति से कहीं ऊपर था और वे सभी विचारधाराओं के लोगों के बीच सम्मानित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी की ओजस्वी वाणी, सरल व्यक्तित्व और राष्ट्र सेवा की भावना आज भी करोड़ों देशवासियों को प्रेरणा देती है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई और देश के विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सैनी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के विचार और आदर्श राष्ट्र सेवा के पथ पर हम सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अटल जी के बताए मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण और जनसेवा के संकल्प को मजबूत करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं चंडीगढ़ के हरियाणा के लोक भवन में स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष और उनकी धर्मपत्नी मित्रा घोष की तरफ से आयोजित एट होम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्यपाल और उनकी पत्नी का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा के लोक भवन में एट होम कार्यक्रम शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सहित विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे विशिष्ट अतिथियों से मुलाकात की और उन्हें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम में टीम हरियाणा के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी और अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि आजादी की रक्षा और राष्ट्र के विकास में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। एट होम समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित अतिथियों के साथ संवाद किया और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। कार्यक्रम में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश प्रमुखता से देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाने और विकसित, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए, हरियाणा डायरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। खबरों का सिलसिला जारी है।